हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी 11। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो एक लाश को जला देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बैंक को देखते हैं जहाँ पर कुछ रॉबर्स चोरी करने के लिए आते हैं। जब बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे मार देते हैं, जिसके बाद रॉबरी कर वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे इसके बारे में आईपीएस ऑफिसर अरविंद को पता चलता है तो वो तुरंत अपनी होशियारी से उन चोरों को पकड़ लेता है। एक्चुअली अरविंद काफी टाइम से इन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और फाइनली अब वो लोग उसके हाथ लग गए थे। अब अरविंद ने ये केस काफी फास्ट सॉल्व किया था, इसी वजह से उसके सीनियर उसके ऊपर काफी इम्प्रेस थे। अब अरविंद जब अपने सीनियर के साथ बात कर रहा था तभी वहां पर रंजीत आता है, जो कि अरविंद का कलीग था। एक्चुअली रंजीत एक मर्डर केस पर काम कर रहा था। जैसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को जला दिया था, वैसे ही मर्डर्स काफी ज्यादा हो रहे थे। मतलब पहले विक्टिम के ऊपर गोली चलाई जाती, जिसके बाद उसकी बॉडी को जला दिया जाता। जब रंजीत के पास ये केस गया था तो बस 2 लोगों के मर्डर हुए थे, लेकिन अब तक ये मर्डर काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से रंजीत के ऊपर काफी प्रेशर था कि वो जल्दी से इस केस को सॉल्व करे। लेकिन रंजीत काफी कंफ्यूज था कि आखिर ये मर्डर कर कौन रहा है और किसके मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के मर्डर हुए थे उनकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई थी, जिसकी वजह से रंजीत के लिए ये केस सॉल्व करना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब एक रात को रंजीत को इस केस से रिलेटेड एक टिप मिलती है, इसलिए वो तुरंत वहां पर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रंजीत को काफी ज्यादा चोट आई थी। अब ये देखने के बाद रंजीत के सीनियर डिसाइड करते हैं कि जब तक रंजीत ठीक नहीं होता इस केस को अरविंद लीड करेगा, क्योंकि अगर ये केस जल्दी से सॉल्व नहीं हुआ तो ये केस सीबीआई के पास चला जाएगा, जिससे पुलिस की बदनामी होगी। अब अरविंद भी इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है और एसआई मनोहर के साथ हर उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर डेड बॉडीज मिली थी। अरविंद इस केस को काफी अच्छे से स्टडी कर रहा था। अब एक दिन अरविंद जब कहीं जा रहा था तभी उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, इसलिए वो लिफ्ट मांगने के लिए रुकता है कि तभी वहां पर संजना नाम की लड़की आती है, जो अरविंद को पसंद करती है। लेकिन अरविंद उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। एक्चुअली कुछ टाइम पहले संजना एक डेट पर गई थी, लेकिन वो उस लड़के को नहीं जानती थी और गलती से वो अरविंद को ही वही लड़का समझ देती है। लेकिन अरविंद उसे समझाने लगता है कि ये वो लड़का नहीं है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और अरविंद उनके साथ फाइट करता है, जो देखकर संजना काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे पसंद करने लगती है। लेकिन अरविंद को संजना में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे साफ साफ ये बात बता देता है, लेकिन संजना उसकी बात नहीं सुनती। अब अरविंद को संजना से लिफ्ट तो लेनी नहीं थी, लेकिन उसे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन पहुंचना था, इसलिए वो लिफ्ट ले लेता है और पुलिस स्टेशन चला आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि और एक उसी तरह से मर्डर हुआ है। अब अरविंद जब जाता है तो देखता है कि उस डेड बॉडी को भी पूरी तरह से जला दिया गया था। लेकिन फिर भी अरविंद जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इस आदमी के पैर में एक प्लेट डाली गई थी। अब ये देखने के बाद अरविंद पता करने लगता है कि किसकी किसकी बॉडी में इस तरह की प्लेट डाली गई थी। अब अरविंद जब लिस्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाने लगता है तो देखता है कि मनोहर भी उसी हॉस्पिटल में था। अब ये देखकर अरविंद थोड़ा सा शॉक था। जब मनोहर वहां से चला जाता है तो अरविंद डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मनोहर यहाँ पर क्यों आया था। अब पहले तो डॉक्टर उसे कुछ भी बता नहीं रहा था, लेकिन अरविंद के फोर्स करने पर वो बताता है कि एक्चुअली मनोहर को एक हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी जल्दी मौत हो सकती है। अब ये सुनकर अरविंद को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मनोहर ने उसे बताया था कि कुछ टाइम पहले मनोहर की वाइफ की डेथ हो गई थी और अब उसकी फैमिली में बस उसका छोटा बच्चा था। डॉक्टर कहता है कि मनोहर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। अब ये सुनने पर अरविंद उससे वादा करता है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, जिसके बाद डॉक्टर अरविंद को वो लिस्ट देता है जिनके पैर में इस तरह की प्लेट लगाई गई थी। जिसके बाद अरविंद एक एक करके उन सबसे मिलने लगता है, लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब आखिरकार अरविंद एक सुधाकर नाम के आदमी के घर जाता है और वहां पर जाने पर उसे पता चलता है कि सुधाकर के पैर में भी ये प्लेट लगी थी, जो सुनकर अरविंद काफी हैरान था, क्योंकि जिन लोगों को प्लेट लगाई थी वो सभी लोग जिंदा है, तो फिर डेथ हुई थी वो कौन था। अब अरविंद सुधाकर के घर को ठीक से देखने लगता है, जो देखकर सुधाकर काफी डर गया था, लेकिन वो अरविंद से कुछ भी नहीं कहता। तभी अरविंद को संजना का कॉल आने लगता है और वो उसे मिलने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। अब अरविंद पहले तो मना कर रहा था, लेकिन उसे बार बार पूछने पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो संजना से मिलने चला आता है और संजना अरविंद को प्रपोज करती है, लेकिन अरविंद उसे मना करके चला जाता है। जिसके बाद अरविंद को पता चलता है कि शहर में फिर से एक मर्डर हुआ है और वो तुरंत उस साइट पर जाता है तो देखता है कि इस बार भी बॉडी को जलाया गया था। लेकिन अब तक जो मर्डरर था वो शहर के बाहर ये सब क्राइम किया करता था, लेकिन अब उसने शहर में ही ये सब करना शुरू कर दिया था। तभी एक कांस्टेबल अरविंद से कहता है कि 2 दिन पहले उनके पुलिस स्टेशन में एक भिखारी आया था, जो बता रहा था कि एक लड़की किडनैप हुई है, लेकिन वो भिखारी कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रहा था, इसलिए इन लोगों ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
अब ये सुनने के बाद अरविंद तुरंत उस भिखारी के पास जाता है और उससे सब कुछ पूछने लगता है। तो वो भिखारी बताता है कि वो उस लड़की को रोज यहाँ से स्कूटी से जाता हुआ देखा करता था, लेकिन उस दिन वो लड़की बस से आई थी और तभी किसी ने उसे किडनैप किया था। अब ये सुनने के बाद अरविंद अपने स्टाफ से कहता है कि वो जल्दी से उस लड़की के बारे में पता करे, जिसके बाद पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मीरा है। उन्हें मीरा का एड्रेस भी मिल गया था, इसलिए अरविंद मीरा के घर जाता है। तो वहाँ पर देखता है कि मीरा खुद दरवाज़ा खोलती है। वो मीरा से पूछता है कि क्या उसकी स्कूटी रिपेयर के लिए दी गई है, जिस पर मीरा हाँ कहती है। और ये सुनकर अरविंद काफ़ी शॉक था, क्योंकि अगर मीरा ये है तो जिसे मारा गया था या जो किडनैप हुई थी वो कौन थी। अब अरविंद मीरा के घर की तलाशी लेने लगता है और तब वहाँ पर उसे एक फ़ोटो दिखाई देती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मीरा की एक ट्विन सिस्टर है जो बिल्कुल मीरा की तरह ही दिखती है। यानी कि जो लड़की किडनैप हुई थी वो मीरा थी और जिसने दरवाज़ा ओपन किया था वो मीरा की ट्विन सिस्टर थी। अब ये सब देखकर अरविंद समझ जाता है कि ये केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके बाद वो सुधाकर को भी बुलाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सुधाकर का भी एक भाई था। अब वो दोनों से पूछताछ करने लगता है कि आखिर क्या बात है। अब पहले तो मीरा और सुधाकर उसे कुछ भी नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में वो बता देते हैं। वो बताते हैं कि कुछ टाइम पहले सुधाकर का भाई और मीरा की बहन किडनैप हो गई थी और किडनैपर ने उन्हें फ़ोन किया था और एक जगह पर आने के लिए कहा था। जब वो दोनों वहाँ पर गए तो किडनैपर ने कहा कि अगर उन दोनों ने उनके सामने जो दो बंदे हैं उन्हें शूट नहीं किया तो वो उनके भाई बहन को मार देगा। अब ये सुनने के बाद ये दोनों काफ़ी डर गए और उन्होंने उन्हें शूट कर दिया, लेकिन शूट करने के बाद पता चला कि एक्चुअली ये तो उनके भाई और बहन थे। अब ये देखने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने भाई और बहन को मार दिया था। इसलिए अगर ये लोग पुलिस के पास जाते तो पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती। अब ये सब सुनने के बाद अरविंद समझ जाता है कि ये कोई ऐसा सीरियल किलर है जो खुद किसी को नहीं मारता, बल्कि उनके भाई बहन के हाथों ही उन्हें मरवा देता है। साथ ही अरविंद को एक कॉमन चीज़ पता चलती है। एक्चुअली मीरा और सुरेंद्र ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी, जिसका नाम था ट्विन स्कूल। साथ ही उन्हें मर्डरर का नाम भी पता चल गया था, उसका नाम था बेंजामिन। अब ये सब सुनने के बाद अरविंद उस स्कूल की फाउंडर शांति से मिलने जाता है और उनसे बेंजामिन के बारे में पूछता है, जिसके बाद शांति उन्हें बेंजामिन की स्टोरी बताने लगती है। एक्चुअली काफ़ी सालों पहले शांति और उसके हस्बैंड ने यह स्कूल स्टार्ट किया था, जिसके बाद उनके स्कूल में कुछ ट्विंस का एडमिशन हुआ और उसी वजह से उनकी स्कूल काफ़ी फेमस हो गई। अब ये देखने के बाद उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो हर ट्विंस को 50% ऑफ देंगे, यानी कि एक ट्विन की पढ़ाई पर दूसरे ट्विन की पढ़ाई फ्री होगी। अब ऐसा सुनने के बाद उनके स्कूल में काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने ट्विंस बच्चों का एडमिशन करवा दिया, जिसकी वजह से उनकी स्कूल और ज़्यादा फेमस हो गई। अब सब कुछ ठीक से चल रहा था कि तभी वो लोग एक चेस कंपटीशन में गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन से, जिसने वो कंपटीशन जीत लिया था। और ये देखने के बाद शांति के हस्बैंड को ये काफ़ी अच्छा मौका दिखा कि अगर उन्होंने बेंजामिन को अपने स्कूल में रखा तो उनका स्कूल और ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तब उन्हें पता चला कि बेंजामिन का एक भाई है फ्रांसिस, और वो दोनों ही अनाथ है और सड़क पर छोटा मोटा काम करके गुजारा करते हैं। अब शांति के हस्बैंड ने बेंजामिन को ऑफर दिया कि वो उनका स्कूल ज्वाइन करे, लेकिन बेंजामिन इसके लिए मना कर रहा था। लेकिन फ्रांसिस के कहने पर वो मान गया, क्योंकि वो चाहता था कि फ्रांसिस को एक अच्छी लाइफ मिले। इसलिए बेंजामिन और फ्रांसिस ने ट्विन स्कूल में एडमिशन ले लिया और वो लोग वहीं पर रहने लगे। अब वो दोनों पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अब ये देखकर शांति काफ़ी इम्प्रेस थी और शांति और बाकी टीचर्स सबको उनका एग्जाम्पल देते। वो उन्हें बताते कि किस तरह ये दोनों मेहनत करते हैं, वैसे बाकी बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। अब इसी बात पर उन्हें लगा था कि बच्चे उन दोनों से मोटिवेट होंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। एक्चुअली बच्चों को इन दोनों से चिढ़ होने लगी, क्योंकि बार बार इन दोनों के साथ उनका कंपैरिजन होता, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी गुस्सा होने लगे और उन्होंने इन दोनों को साइडलाइन कर दिया, जिसकी वजह से बेंजिम और फ्रांसिस अकेले पड़ गए थे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे और दोनों बहुत ही प्यार से रहा करते थे। एक्चुअली उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। अब एक दिन कंपटीशन के लिए बेंजामिन को कहीं और जाना था, इसलिए उसे फ्रांसिस की काफ़ी चिंता हो रही थी। लेकिन शांति ने उसे वादा किया कि वो चिंता ना करे, वो फ्रांसिस का ध्यान रखेगी। जिसके बाद बेंजामिन कंपटीशन के लिए चला गया। तो वही शांति को पता नहीं था कि स्कूल के बच्चे फ्रांसिस को काफ़ी तंग करने लगे हैं। वो उसे हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते, जिसकी वजह से फ्रांसिस काफ़ी ज़्यादा रोता रहता। लेकिन वो इसके बारे में शांति को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद जब बेंजामिन वापस आता है तो भी फ्रांसिस उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था कि अगर बेंजामिन को पता चल गया तो वो उन बच्चों को काफ़ी पीटेगा, क्योंकि पहले भी बेंजामिन ऐसा कर चुका था। इसलिए फ्रांसिस उसे कुछ भी नहीं बताता। अब एक दिन उन्हें एक प्रैक्टिकल के लिए जाना था, जहाँ पर एक ट्विन को फिजिक्स लैब में तो वही दूसरे ट्विन को केमिस्ट्री लैब में भेजा गया था। अब जब फ्रांसिस वहाँ पर जा रहा था तो बच्चे उसके साथ शरारत कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्रांसिस पहले से ही काफ़ी अपसेट था।
कि तभी हम फ्रांसिस की टीचर को देखते हैं जो कह रही थी कि फ्रांसिस को एक बीमारी है, उसे अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब ये सुनकर उसका एक फ्रेंड डिसाइड करता है कि वो फ्रांसिस के साथ शरारत करेगा। इसलिए जब वो लोग लैब में थे तो वो सारी लाइट्स ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा हो जाता है और फ्रांसिस काफ़ी डर जाता है और वो पैनिक करने लगता है। लेकिन जैसे इसके बारे में बेंजामिन को पता चलता है, वो तुरंत वहाँ पर आने लगता है, लेकिन दरवाज़ा बंद था जिसकी वजह से वो ओपन नहीं कर पाता। और जब दरवाज़ा ओपन करता है तो फ्रांसिस की डेथ हो गई थी, जो देखकर बेंजामिन पूरी तरह से टूट गया था। उसने सबके साथ बात करना भी बंद कर दिया था। अब ये देखकर शांति भी काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि उस लैब में जितने भी बच्चे थे उन सब ने मिलकर फ्रांसिस के साथ ये शरारत की थी। इसलिए वो चाहती थी कि इसके बारे में सबको पता चले, लेकिन उसका हस्बैंड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसका कहना था कि अगर फ्रांसिस की वजह से ये कंप्लेंट हो गई तो उसकी स्कूल की काफ़ी बदनामी होगी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी स्कूल एक अनाथ लड़की की वजह से बदनाम हो। अब ये सारी बातें बेंजामिन सुन लेता है और वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर एक नन आती है जो बेंजामिन को अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब बेंजामिन यहाँ पर खुश नहीं रहेगा। जिसके बाद बेंजामिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो जिस तरह से अपने क्लासमेट्स को देख रहा था, हम समझ पाते हैं कि वो ज़रूर अपने क्लासमेट से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब शांति बताती है कि जब बेंजामिन उनकी स्कूल छोड़कर चला गया, उसके 2 साल बाद बेंजामिन को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो कौन थे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जो सुनकर अरविंद शांति से बेंजामिन के क्लासमेट्स की डिटेल्स मांगता है और शांति उसे सब कुछ दे देती है। जिसके बाद अरविंद शांति से पूछता है कि उनके हस्बैंड का क्या हुआ, तो शांति बताती है कि बेंजामिन के स्कूल छोड़कर जाने के बाद उनके स्कूल में बहुत बड़ी आग लग गई थी। पता नहीं चला आग कैसे लगी थी, लेकिन इसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। जिसके बाद उसके पति को शराब की आदत लग गई और वो उसी शराब की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब ये सुनने के बाद अरविंद वहाँ से निकल जाता है। अब अरविंद जब उस लिस्ट को चेक करता है तो वो देखता है कि बेंजामिन के क्लासमेट्स में से बस 4 लोग ही बचे थे और अरविंद समझ जाता है कि बेंजामिन का अगला टारगेट यही लोग होंगे, जिसमें से एक का नाम था संजना। इसलिए अरविंद तुरंत संजना के घर जाता है, जहाँ पर संजना अरविंद को देखकर काफ़ी खुश थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजना की भी एक ट्विन सिस्टर है जिसका नाम है अंजना। अब अरविंद संजना और अंजना को बताता है कि उनकी जान को खतरा है। वो उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि उन दोनों को एक सेफ जगह पर रखना होगा, इसलिए वो उन दोनों को मनोहर के घर पर रख देता है। जिसके बाद अरविंद लास्ट ट्विन धीरज और धीरन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और अगले ही दिन अरविंद को पता चलता है कि किलर ने धीरन को भी मार दिया था। अब ये सुनकर अरविंद के सीनियर समझ नहीं पाते कि अरविंद को कैसे पता चला कि ये धीरन है। तो अरविंद बताता है कि बेंजामिन उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कि केमिस्ट्री लैब में थे। एक्चुअली जिस दिन फ्रांसिस की डेथ हुई थी तो जो लोग फिजिक्स लैब में थे उन्होंने फ्रांसिस के साथ ये सब कुछ किया था। इसलिए बेंजामिन केमिस्ट्री वाले लैब वाले बच्चों को मारकर फिजिक्स लैब वाले बच्चों को एहसास दिलाना चाहता था कि अपनों को खोने के बाद कैसा फील होता है, और इसी वजह से वो उनके भाई बहन को मार रहा था। अब ये सुनने के बाद उसके सीनियर कहते हैं कि कम से कम अरविंद को संजना और अंजना को बचाना होगा, जिस पर अरविंद कहता है कि उसने उन्हें मनोहर के घर पर रखा है। तो उसके सीनियर बताते हैं कि रंजित भी अब ठीक हो चुका है, इसलिए वो उससे जाकर एक बार मिल ले। जिसके बाद अरविंद रंजित से मिलने जाता है तो देखता है कि रंजित की तबीयत अब काफ़ी ठीक थी। साथ ही रंजित अरविंद को बताता है कि उसका एक्सीडेंट जानबूझ के किया गया था और जिसने उसका एक्सीडेंट किया था वही उसे हॉस्पिटल भी लेकर गया था। यानी कि वो जो कोई भी था वो बस रंजित को किलर के पास पहुंचने से रोकना चाहता था, उसे मारना नहीं चाहता था। अब ये सुनने पर अरविंद कहता है कि वो लोग जल्दी से किलर का पता लगा लेंगे। जिसके बाद अरविंद जब वहाँ से निकलने लगता है तो उसे शांति का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि फ्रांसिस की डेथ एनिवर्सरी पर वो उसकी कब्र पर फूल रखने के लिए जाती है। लेकिन जब वो ये जाती है तो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही किसी ने फूल रखे होते हैं, यानी कि हर साल बेंजामिन भी वहाँ पर आता है और फूल रखता है और कल ही फ्रांसिस की डेथ एनिवर्सरी है। जो सुनकर अरविंद काफ़ी शॉक होता है और जल्दी से कब्रिस्तान में जाकर वेट करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि बेंजामिन इस बार भी आएगा। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक आदमी उतरता है और फ्रांसिस की कब्र पर फूल रखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अरविंद आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तब वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर था। अब मनोहर किसी तरह से अरविंद की चंगुल से भाग जाता है और अपने घर आता है और उसके पीछे पीछे अरविंद भी वहाँ पर आता है तो देखता है कि मनोहर ने संजना और अंजना को बांध कर रखा था। अब ये देखने के बाद अरविंद उन्हें छुड़ाने के लिए आ ही रहा था कि तभी उसके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि अंजना को किडनैप किया गया था। जिसके बाद वो संजना को लेकर उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर अंजना के होने के चांसेस थे। अब वो लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो अंजना को ढूंढने लगते हैं। अब अरविंद ऊपर जाता है तो ऊपर मनोहर था। वो मनोहर के साथ फाइट करने लगता है कि तभी वो संजना से कहता है कि मनोहर उसे मारने के लिए लिफ्ट से नीचे आ रहा है, इसलिए जैसे ही लिफ्ट खुले वो उसे मार दे।
ये बोलकर अरविंद उसे गन देता है। अब संजना काफ़ी डरी हुई थी और वो आंखें बंद करके जैसे लिफ्ट ओपन होती है वो गोली चला देती है। तो वो कोई और नहीं बल्कि अंजना थी, यानी कि संजना ने अंजना को ही मार दिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि अरविंद था। तभी वहाँ पर रंजीत आता है, जैसे भी अरविंद के बारे में सब कुछ पता चल गया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरविंद जब रंजीत से मिलने गया था तो अरविंद स्मोक कर रहा था। और तब रंजीत उसका लाइटर देखता है और वो वही लाइटर था जो रंजीत के एक्सीडेंट के बाद जिसने उसका एक्सीडेंट करवाया था उसके पास था। और ये देखकर रंजीत को अरविंद पर डाउट हुआ, इसलिए उसने अरविंद के बारे में सारी जानकारी निकाली। और तब उसे पता चला कि अरविंद भी ट्विन स्कूल से पढ़ा लिखा है और उसका नाम असली नाम बेंजामिन है। और बेंजामिन ही अरविंद बनकर अपनी भाई फ्रांसिस की मौत का बदला ले रहा था। और इस तरह से उसने सभी लोगों को मार दिया था जो कि फ्रांसिस की मौत के जिम्मेदार थे। अरविंद कहता है कि कुछ टाइम पहले उसने मनोहर को कॉल करके ब्लैकमेल किया था कि अगर मनोहर ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो उसके बच्चे को मार देगा। और इसी की वजह से मनोहर उस कब्रिस्तान में आया था फूल रखने के लिए, क्योंकि अरविंद ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अरविंद कहता है कि मनोहर का इन मर्डर्स के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिसके बाद अरविंद को जेल भेजा जाता है। और रंजीत यही सोच रहा था कि अरविंद ने इतनी होशियारी से इतने सारे क्राइम किए, लेकिन फिर वो लास्ट में कैसे पकड़ा गया। तभी वहाँ पर धीरज आता है जो कि उसे बताता है कि उसका भाई धीरन जेल में है। एक्चुअली अरविंद ने जिन रॉबर्स को पकड़ा था उन्हीं में से एक धीरन भी था जो कि अभी जेल में था। अब ये सुनते ही रंजीत समझ जाता है कि अरविंद जेल क्यों गया, जिसके बाद वो तुरंत उस जेल में जाने लगता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर जाता अरविंद ने धीरन को मार दिया था। यहाँ पर अरविंद रंजीत को बताता है कि जब उसने कहा था कि धीरन की मौत हुई है तो उसने धीरन को पहले नहीं मारा था। एक्चुअली जब वो धीरन के बारे में पता करने गया तो उसे पता चला कि धीरन अभी जेल में है, इसलिए अरविंद ने जानबूझकर एक लाश को जला दिया था ताकि सबको ऐसे लगे कि धीरन मर चुका है। जिसके बाद वो जानबूझकर खुद ही पकड़ा गया ताकि वो जेल आकर धीरन को मार सके। अरविंद कहता है कि उसने फ्रांसिस के गुनहगारों को सजा दे दी है, अब उन्हें भी लाइफ टाइम उसी दर से गुजरना होगा जिससे अरविंद गुजरा था जब उसने फ्रांसिस को खोया था। अरविंद कहता है कि अब उसका काम हो चुका है। ये बोलकर अरविंद खुद को खत्म कर लेता है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि अरविंद ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि उसका हार्ट मनोहर को दे दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिस अनाथ टाइप की जिंदगी उसने और फ्रांसिस ने जी थी वैसे ही मनोहर का बेटा भी जिए। इसलिए उसने अपना हार्ट मनोहर को दे दिया था ताकि वो अपने बेटे की अच्छे से परवरिश कर सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी 11 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।